हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की क्लास होने वाली है सुपर इंटरेस्टिंग बिकॉज आज हम लेके आने वाले हैं जेके हाई कोर्ट के लिए मिक्स्ड मॉक टेस्ट हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल करने वाले हैं 40 क्वेश्चंस, जो आपके रहने वाले हैं 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर्स के रहने वाले हैं। उसके अलावा जो 20 होंगे उसमें आपके करंट अफेयर्स में स्पेशली अगर मैं बात करूं मिलिट्री एक्सरसाइजेस और इम्पोर्टेंट रिसेंट इवेंट्स पे ये क्वेश्चंस होंगे 20 जो कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आज आप ये क्लास देखते हो, इस मॉक से आपकी स्पीड होगी, एक्यूरेसी या फिर प्रिपरेशन लेवल सब कुछ चेक हो जाएगा। और अगर आप जेके हाई कोर्ट, जेके एसएसबी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लास को मिस मत कीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आप अगर 149 में कंप्लीट मॉक टेस्ट पैकेज ले सकते हो, जिसमें आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पीडीएफ और आपका कुछ प्रैक्टिस मटेरियल भी रहने वाला है। तो ये जो आपका ऑफर है आपकी प्रिपरेशन जो है इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। तो चलिए रेडी हो अपना स्कोर चेक करने के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि 40 में से आपका टारगेट होने वाला है 32 प्लस। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना स्कोर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 was conducted between which two countries? कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये आपका एक्सरसाइज साइक्लोन जो है ये हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, इंडिया एंड इजिप्ट। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ पे हुई है? इजिप्ट में ही हुई है, एशून जगह पे। और ये इसमें हमारे देश की, दोनों देश की आर्मीज के बीच में, तो ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। तो साइक्लोन जो है ये आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 7th दसलिक एक्सरसाइज 2026 कंडक्टेड? एक्सरसाइज दस्तलिक जो कि इसका 7th एडिशन है, ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपका इंडिया एंड उज्बेकिस्तान में के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ है? उज्बेकिस्तान में ही हुआ है, नामागन जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन सितु 2026 एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इन सितु एक्सरसाइज जो है आपकी इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में हुई है। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ पे होती है ये, और ये कौन सी कंट्री के बीच में, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और इसमें कहाँ पे हुई है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। ठीक है, इन सितु एक्सरसाइज, और इसमें आपकी इंडियन एयरफोर्स जो है इन्वॉल्व थी इन सितु में। ठीक है, नेक्स्ट, काकाडू 2026 is a dash exercise hosted in, पता नहीं क्या आगे, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। सो ये आपकी काकड़ू जो है ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, और ये आपकी ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट करा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी, ये होस्ट करी। नेक्स्ट, फ्रीडम शील्ड 2026 एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो जो भी पेड स्टूडेंट्स है आपको मैं बता दूं, दिसंबर से लेके मई तक मंथ के मैंने अपडेटेड नोट्स जो हैं ये ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, सभी बच्चों को मिल चुके हैं। अगर कोई मिस हुआ है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, कल आपको मैं नवंबर 2025 के अपडेटेड नोट्स फिर से प्रोवाइड करूंगी, अक्टूबर तक ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो कल आप लोग फिर से मैसेज कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि 15th ऑफ जून को, यानी कि आपका मंडे को होने वाला है फुल लेंथ मॉक टेस्ट जेके हाई कोर्ट के रिलेटेड। टोटल क्वेश्चंस होंगे 80। आप लोग रिवीजन करके आइएगा, और ये मॉक टेस्ट की टाइमिंग मुझे कमेंट में बता देना कि किस टाइम पे आपको मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो उसकी हम लोग फिर जो है रिजल्ट के बारे में बताएंगे, क्लास लेके आएंगे। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी चांस है, 149 में कंप्लीट मटेरियल प्लस 3 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपको मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा यूएसए एंड साउथ कोरिया के बीच में हुई है फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। ये भी आपकी जो है इसका फोकस मिलिट्री रेडनेस पे था। ठीक है, नेक्स्ट, सी ड्रैगन 2026 is a
अबेकिस्तान एक्सरसाइज कंडक्टेड, इसको छोड़ दीजिएगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सी ड्रैगन जो मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है ये ग्वाम अमेरिका में हुई थी, ठीक है। सी ड्रैगन ये आपको ध्यान रखना है कि यूएसए आपका क्या है, ड्रैगन है, इसको इस तरह से रिलेट करके चलिएगा। और ये नेवल एक्सरसाइज है, ये अमेरिका में ही हुई थी, याद रखना है, और ये नेवी एक्सरसाइज। द 11th Lamite 2026 was held between India and which two countries? लेमिते जो है एक्सरसाइज ये आपकी इंडिया एंड सीशल्स के बीच में कंडक्ट हुई थी। इसमें आपकी इंडियन नेवी जो है ये इन्वॉल्व थी, और ये भी आपके सीशल्स में ही हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वेयर वॉज द 16th वज्र प्रहार 2026 एक्सरसाइज कंडक्टेड? 16th एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। सो ये कहाँ पे हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हुई है इंडिया में, बकलो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धर्म गार्डियन 2026 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, और किसके बीच में हुई है धर्म गार्डियन? सो ये हुई है इंडिया और जापान के बीच में। और ये हुई कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो कंट्रीज आपकी, दो एक्सरसाइजेस जो अभी हमने पढ़ी इंडिया में हुई हैं। धर्म गार्डियन भी इंडिया में हुई है, उत्तराखंड में, ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में होती है, और इसमें भी आपकी आर्मी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति वॉज कंडक्टेड एट विच लोकेशन? वायु शक्ति, सो ये आपकी पोखरान रेंज जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे ये कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट, और यहाँ पे सभी इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स जो हैं ये उनकी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, कौन सी? वायु शक्ति, और ये राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट, वायु गार्डियन 2026 एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच में हुई है? तो ये आपकी थाईलैंड के बीच में हुई है। एक होती है वायु शक्ति, इंडिया के पास शक्ति है, ये याद रखना, और गार्डियन जो है ये आपकी हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये थाईलैंड वाली आपकी थाईलैंड में ही हुई थी, 4 आदमी। नेक्स्ट, द 13th मिलान एक्सरसाइज 2026 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, मिलान एक्सरसाइज 13th आपकी विशाखापट्टनम में हुई थी, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसको होस्ट भी किसने करा है? विशाखापट्टनम में, तो ये ध्यान रखना है, मिलान हुई है आपकी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, खंजर एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, खंजर कर गया, इसको इस तरह से रिलेट करके चलिएगा, खंजर कर गया उसके शरीर में, तो ऐसे आप याद रख लेना, इंडिया और किर्गिस्तान में हुई है ये। तो ये हुई थी आपकी मासामारी असम में। नेक्स्ट, दोस्ती एक्सरसाइज, दोस्त एक्सरसाइज 2026, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स सॉरी, मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका तीनों दोस्त हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन 2nd 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, डेजर्ट साइक्लोन ये आपका यूएई में हुआ था, ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच में, अबू धाबी में ये हुआ है, यूएई में। नेक्स्ट, इक्विवेरियन 2025 एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में ये हुई है इक्विवेरियन, और इसका वेन्यू यानी कि कहाँ पे हुई थी ये? तिरुवनंतपुरम केरला में इक्विवेरियन। नेक्स्ट, 3 क्वेश्चन बाकी हैं करंट अफेयर्स के, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, हरिमाऊ शक्ति आपकी किस किस के बीच में हुई है? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या सिंगापुर? तो हरिमाऊ एक्सरसाइज हुई है आपकी मलेशिया और इंडिया के बीच में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपकी राजस्थान में हुई थी। सूर्य किरण ये आपकी इंडिया और किसके बीच में हुई है? सो एक्सरसाइज सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट होती है, और ये भी आपकी उत्तराखंड में ही हुई थी। नेक्स्ट, अजय वॉरियर एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, यहाँ पे इसके ऑप्शंस है फ्रांस, जर्मनी, यूके या फिर रशिया।
सो ये आपकी हुई थी यूके में, अजय वारियर, ठीक है। तो राजस्थान इंडिया और यूके के बीच में होती है, लेकिन हुई कहाँ पे थी, राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखना है, अजय वारियर भी राजस्थान में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का, मालाबार एक्सरसाइज 2025 included which two groups of countries, which groups of countries, मालाबार। सो ये आपकी हुई है इंडिया, यूएसए, यूके एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। सो आई होप आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 20 यू मस्ट हैव स्कोर्ड 15 प्लस इन दिस, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस एंड मोस्ट रेपिटेडली आस्क्ड वन। बहुत सारे एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में भी इन एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा चुके हैं। आपको मिस नहीं करना एक्सरसाइज के रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि वेन्यू हो गया, और नेवी है, एयरफोर्स है, या फिर आर्मी है, ये आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज कौन कौन सी है, ठीक है, और कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर्स के ऊपर क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग और इन्वेंटिंग द प्रिंटर। प्रिंटर जो है ये किसने डिस्कवर्ड करा था, तो ये करा था आपका जोहानिस गुटेनबर्ग, यानी कि जे गुटेनबर्ग। तो इसका पूरा नाम आप लोग देख सकते हो, जोहानिस गुटेनबर्ग है। इन्होंने जो है इन्वेंट की थी मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। कहाँ पे करी थी, ये करी थी आपकी, एक सेकेंड, यूरोप में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यूरोप में करी थी 1440 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ डज, जस्ट अ सेकेंड, हाउ डज एन इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर के ऊपर किस तरह से अपने कैरेक्टर्स बनाता है, by spraying liquid ink, by using laser beams, by striking a ribbon and paper together, or by using हीट सेंसिटिव। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी वो इम्पैक्ट डालेगा स्ट्राइक करके रिबन और पेपर को एक साथ, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट स्ट्राइकिंग मोशन होगा, इसमें क्या होगा, जो इंक होगी ना वो ट्रांसफर होगी, इंक ट्रांसफर होगी, किस, इंक जो है रिबन से ट्रांसफर होगी, किस पे ट्रांसफर होगी, पेज पे, रिबन से पेज पे ट्रांसफर होगी। जिस तरह से ट्रेडिशनल टाइपराइटर वर्क करता था, सेम वैसे ही ये आपका वर्क करता है। तो बहुत सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो कि कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे कि आपका हो गया डॉट मैट्रिक्स, इसके अलावा आपका डेजी व्हील, ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नेक्स्ट, according to the notes, which of these is a characteristic of an impact printer? इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है, कार्बन कॉपीज बनते हैं क्योंकि फिजिकल स्ट्राइकिंग फोर्स होती है, और नॉइजी ये बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉस्ट इनकी क्या होती है, लो होती है, और क्वालिटी भी इनकी क्या होती है, लो होती है। तो इसका आंसर होगा बी, लो क्वालिटी होगी लेकिन फास्ट और ये एक्सपेंसिव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील्स जो हैं, और लाइन प्रिंटर्स, ये सभी आपके क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नेक्स्ट, which switching device was used in the first generation of computers? फर्स्ट जो है आपको मैं बता दूं, जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं ये यूज होते थे, इनको हम और क्या बोलते थे, वॉल्व्स। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये आपकी प्राइमरी जो है स्विचिंग डिवाइसेस होते थे, और किस तरह से ये काम करते थे, जो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट होता था उसका ये फ्लो उसको कंट्रोल करते थे। और जैसे कि आपके स्विच नहीं होते,
स्विच होते हैं ना, आप ऑन करते हो या फिर ऑफ करते हो तो वो वर्क करते हैं। ऑन करोगे जैसे कि किसी का, जैसे फैन को ऑन करोगे वो चलने लगेगा, ऑफ करोगे तो वो क्या करेगा, और बंद हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, ये कंट्रोल करते हैं ना स्विच। तो इसी तरह से जो वैक्यूम ट्यूब्स थे ये कंट्रोल करते थे, और जो कैलकुलेशन होती थी ना इन स्विचेस में, वो बाइनरी कोड्स के जरिए होती थी, वंस एंड जीरोस की फॉर्म में। तो बहुत सारे जो थाउजेंड ऑफ ट्यूब्स को वो ये ऑन ऑफ कर देता था, जिसको जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता था मैथ और लॉजिक की मदद से। नेक्स्ट, विच व्हाट वाज द प्राइमरी स्टोरेज स्पीड मेजरमेंट फॉर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, माइक्रो सेकेंड्स में आपकी स्पीड जो है सेकेंड जनरेशन में ये मेजर होती थी। तो सेकेंड जनरेशन की टाइमलाइन अगर हम देखें 1956 से 1963 के बीच में थी, और इसका एक फॉर्मूला होता था, जैसे कि एक आपका जो माइक्रो सेकेंड है ना वो 1/10 लाख सेकेंड्स के बराबर होता था। ठीक है, तो जो ये कंप्यूटर यूज करते थे ना ट्रांजिस्टर्स, जिनको हम बोलते हैं टाइनी इलेक्ट्रिक स्विचेस, जैसे कि पहले हम क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे ना, वाल्व्स एज अ स्विचिंग डिवाइसेस यूज होते थे। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर्स आए, ये बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते थे। इससे क्या हुआ कि जो आपकी हार्डवेयर है ना वो अपग्रेड हो गए, जिससे स्पीड जो है वो मैट्रिक्स में ये आपकी होने लगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, high-level programming languages like Fortran and COBOL were first introduced during which generation? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। सो बात करेंगे हम, ये लेट 1950s में ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये उस टाइम पे आपकी सेकेंड जनरेशन चल रही थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोबोल जो है ये आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और बिजनेस डेटा के लिए ये आपकी बैकबोन, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये बैकबोन था इसका। ठीक है, तो इनके बारे में आप अलग से पढ़ लेना कि कोबोल जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रान की है आपकी फुल फॉर्म ये है आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। The use of large scale integrated circuits is a characteristic of which generation? सो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ये फोर्थ जनरेशन में ये यूज होता था। ये क्या है, ये एक तरह का आपका सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके बहुत सारे थाउजेंड ऑफ टेंस ऑफ माइक्रो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं उनको एक ही आईसी में, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट में ये जो है इसमें होता है, और ये आपका 1970 में ये डेवलप हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर होते थे ना, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मेमोरी चिप, इससे मॉडर्न कंप्यूटिंग में एक हम बोल सकते हैं कि नया अध्याय शुरू हुआ है आईसीज के आने के बाद। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसका हम बोल सकते हैं 1964 से 1971, इसका जो टाइमलाइन रफली हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका आईसीस जो है ये यूज होते थे, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, IBM 370 या फिर IBM 168। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म थी। तो आईसीज होते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे, जो है इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस होती थी, जैसे कि फोर्ट्रान, कोबल, बेसिक, पास्कल, ये सभी आपके थर्ड जनरेशन में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। Which generation first introduced the concept of time sharing operating system and real time system? सो ये भी आपका थर्ड जनरेशन में शुरू हुआ था, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम दोनों के
दोनों। तो टाइम शेयरिंग क्या करती थी कि मल्टीपल यूजर्स जो होते थे उनको अलो करती थी एक ही कंप्यूटर में इंटरेक्ट करना एक ही बार में। और रियल सिस्टम अगर हम बात करेंगे, रियल टाइम सिस्टम ये क्या करते थे, कंप्यूटर्स को जो भी आप उनको पूछ रहे हो वो इंस्टेंट वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि आपका हो, हम बोल सकते हैं हार्ट बीट नहीं होता, इस तरह से वो लोग रियल टाइम में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कंप्यूटर। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है हमारा आज का, माइक्रोप्रोसेसर्स वर द कोर स्विचिंग डिवाइसेस फॉर विच पीरियड। तो 1971 से लेके अगर हम बात करेंगे 1981 या फिर अब तक टू द प्रेजेंट भी हम बोल सकते हैं 1971 टू द प्रेजेंट, अभी भी आपके माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं ये यूज होते हैं। तो ये भी क्या है, स्विचिंग डिवाइसेस हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर हम रफली देखें, फर्स्ट जनरेशन में आपके क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स थे। सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स थे। थर्ड में आपके थे आईसीज थे। फोर्थ में आपके क्या है, प्रेजेंट ये है आपके माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सीपीयू जो है ये सारा का सारा इसको पैक करके रखता है माइक्रो प्रोसेसर्स को। और जस्ट ये हमने देख लिया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की मेजर डिसएडवांटेज थी कि बहुत ज्यादा वो हीट को जनरेट करता था। ठीक है, तो 32nd क्वेश्चन पे आ गए हैं। द क्रे 1 एंड एप्पल सेकेंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच जनरेशन। सो ये आपके हैं फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। एप्पल टीवी जहां पे आप लोग जो है स्ट्रीम शोज करते हो ना, शोज को, उसके अलावा आप एप्पल वॉच की अगर हम बात करेंगे, ये सब आपके फोर्थ जनरेशन में ही आए हैं। नेक्स्ट, सिलिकॉन चिप्स आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द स्विचिंग डिवाइसेस ऑफ। सो अगर हम बात करेंगे सिलिकॉन चिप्स, इनको हम बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर्स, आईसीज भी बोल सकते हैं, सॉरी। तो ये आपकी थर्ड जनरेशन में ही आई थी। सिलिकॉन जो है ये आपका सेमीकंडक्टर होता है और ये काम आता है आपके जो कि आईसीज वगैरह बनाने। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड एज द इन्वेंटर ऑफ हेडफोन्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। सो ये हैं आपके नथानियल बाल्डविन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हेडफोन्स किसने इन्वेंट करे थे। व्हाट एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद हेडफोन्स। जब आप हेडफोन्स यूज करते हो तो एनर्जी कौन सी आपकी कन्वर्ट होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नोट स्पीकर्स आर कनेक्टेड टू सीपीयू बाय विच कंपोनेंट। तो स्पीकर आपके सीपीयू से साउंड कार्ड या ऑडियो कार्ड्स के थ्रू आपके ये कनेक्ट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर को डिस्कवर किसने करा था। सो ये करा था आपका फर्डिनेंड ब्राउन ने मॉनिटर को जो है डिस्कवर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स आर डिस्प्ले इज अपडेटेड पर सेकेंड। एक सेकंड में जो डिस्प्ले अपडेट होती है तो उसको आप बोलते हो रिफ्रेश रेट। जैसे आप फोन को रिफ्रेश करते हो, डेटा रिफ्रेश करते हो, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये व्हाट इज द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो मेंशन्ड इन द नोट्स। नोट्स में स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो मेंशन होती है, वो क्या है, तो वो होती है आपकी 4:3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन होगा, अ कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर यूजेस विच एलिमेंट टू क्रिएट द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सीआरटी मॉनिटर कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं जिससे आप स्क्रीन पे कुछ वीडियोस पिक्चर्स को देख सकते हो। तो ये करते हैं आपके फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट फॉस्फर। ठीक है, फॉस्फर का यूज करते हैं, इससे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये रहा हमारा आज का मॉक टेस्ट। आप लोग जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा है। बाकी इसी तरह की क्लासेस अगर आप लोग चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको बहुत मेहरबानी होगी। इसलिए अगर आप करते हो तो आपकी डेली क्लासेस भी वैसे ही आने वाली। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू।